शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पंजाब की निगरान हुकूमत ने एक और बड़ी नवाजिश कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ये इल्तिजा की गई थी कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। इस पर पंजाब की सूबाई निगरान कबीना का अजलास हुआ। सूबाई निगरान कबीना ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी और कहा गया कि ये पंजाब की हुकूमत का अख्तियार है कि वो सज़ा को मुअत्तल कर सकती है। बहरहाल पंजाब की निगरान कबीना ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर 10 साल उनको एक सज़ा हुई थी उसको मुअत्तल कर दिया है और उसके बाद इसको कोर्ट के अंदर रेफ़र कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जब सहाफ़ियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये पंजाब हुकूमत का अख्तियार है और हमने सज़ा मुअत्तल करने के बाद इसको अदालत है उसको रेफ़र कर दिया है और हतमी फ़ैसला अदालत का होगा। अदालत ही हतमी तौर पर सज़ा को मुअत्तल कर सकती है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सज़ा हुई थी और इससे पहले भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मियाँ साहब जब पाकिस्तान के अंदर थे तो 2019 के अंदर भी उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई थी, जिसके बाद वो इलाज की गर्ज से लंदन चले गए और 4 साल उन्होंने लंदन में क़याम किया। बहरहाल अब उनको वापस आने के ऊपर काफ़ी सहूलतें जो है वो दी जा रही हैं और पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने पहले ही उनको इस मामले के ऊपर काफ़ी सहूलतें मुहैया की हैं। उनको प्रोटोकॉल दिया गया। पंजाब के अंदर जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो बाकायदा उनको सल्यूट कर रहे हैं। इसी तरह जो मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा हुआ उसमें भी ज़राए ये बता रहे हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने उसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेशन दी है, बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया है। और आज दोबारा मियाँ नवाज शरीफ साहब को नवाजिश करते हुए सहूलत देते हुए पंजाब की निगरान जो कबीना है सूबाई, उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया है और उसके बाद उसको कोर्ट के तरफ रेफ़र कर दिया गया है हतमी फ़ैसले के लिए और कोर्ट अब इसके बारे में हतमी फ़ैसला करेगी, ये कहा गया है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मियाँ साहब ने आज अपने आप को सरेंडर किया। आज इस्लामाबाद के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो इस मौके के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जो केस की समाअत कर रहा था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जनाब जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब, दोनों जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की और उन्होंने मियाँ साहब की जो प्रोटेक्टिव बेल थी, हिफाजती ज़मानत, वो 26 अक्टूबर तक उसमें तोसीह कर दी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ चुके हैं और वो पहले एक सज़ा याफ्ता मुजरम भी हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की अदालतों के मफरूर भी थी। बहरहाल जब वो पाकिस्तान आए तो उससे पहले उनके वकला ने उनके लिए बड़ा रिलीफ लेने में वो अदालतों से कामयाब हो गए और अदालतों की तरफ से उनको ज़मानत भी मिल गई, प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई और इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत थी उसके जज जनाब मोहम्मद बशीर साहब ने भी उनकी गिरफ़्तारी को रोक दिया था। और आज मियाँ साहब इस्लामाबाद के अंदर एहतसाब अदालत के अंदर भी पेश हुए, जहाँ पर 10 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज़ उनको ज़मानत दे दी गई है। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो डिवीज़न बेंच था उन्होंने भी उनकी ज़मानत के अंदर तोसीह कर दी है और 26 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो बढ़ा दी गई है। मीनार पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ा जलसा किया है, जिसका नून लीग की जो क़यादत है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है और इस जलसे के ऊपर तकरीबन 1 अरब रुपए के ऊपर जो है वो खर्चा आ चुका है। जलसे में कितने लोग थे ये तो सब लोगों को पता है और मियाँ साहब ज़ाहिर है 4 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे थे तो जलसा तो होना भी चाहिए था।
पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया गया, MNAs और MPs की ड्यूटी लगाई गई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने आज इसके बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा है कि जो मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा किया गया है उसके ऊपर तकरीबन 1 अरब रुपए जो है खर्चा आ चुका है। राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि चूँकि मैंने लोगों में जाकर उनसे वोट लेने हैं, इलेक्शन लड़ना है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके खाने पीने का, उनका रहन सहन का, उनको लेकर आने जाने का भी इंतज़ाम करूं, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करूं। तो लिहाजा ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी MPs और MNAs के कैंडिडेट होते हैं वो ज़ाहिर है अपने जितने भी हल्के के लोग होते हैं उनको ये सहूलतें मुहैया करते हैं। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जलसे के ऊपर तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब जो वो खर्चा आ चुका है। जलसा पूरे पाकिस्तान ने देखा है। जलसे के अंदर जिस तरीके से लोगों को लाया गया और जो लोगों का वहाँ पर जोश था वो भी सारी दुनिया को पता है। और इसी हवाले से बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। लोगों को जलसे में लाने के लिए मुस्लिम लीग के जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी तरफ से बाकायदा पैसे भी देने की ऑफ़र की गई और इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके लाया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद 1 अरब के खर्चे के ऊपर 1 लाख के करीब लोग इकट्ठे नहीं हो सके। जितने लोग इकट्ठे हुए थे एक मुनासिब जलसा था, ठीक था। और जिस तरीके से उसकी तैयारी की गई, जिस तरह खर्चा किया गया, उस हिसाब से जलसे में बहुत सारे लोग, यानी इससे भी ज़्यादा लोग होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी चले बहरहाल एक मुनासिब जलसा था और लोगों का जो बहरहाल वहाँ पर जो रिएक्शन था, वहाँ पर जो जोश था, जो लोग वहाँ पर जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे वो लोगों ने लाइव जलसे की कवरेज के हवाले से देखा होगा और सब लोगों को इसके बारे में पता है, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं ने भी आखिरकार अपनी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली है। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करते हुए सीनियर रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ साबका MNA अंदलीब अब्बास साहिबा, इसी तरह जो सादिया सुहेल और समेरा बहारी जो पंजाब असम्बली की मेंबर थी, उन्होंने भी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करते हुए ग्रुप ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है। जब सहाफ़ी ने अंदलीब अब्बास साहिबा से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा जो काज वो इकट्ठा है, हम दोस्त फिर एक मरतबा इकट्ठे हो चुके हैं और हमारा जो मकसद है वो गरीब आदमी को फेवर दिलवाना है, गरीब आदमी के हालात ठीक करना है, मुल्क की महंगाई को कंट्रोल करना है। हमारा चूँकि काज एक है इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है वो इस तरह ज्वाइन कर ली है। अब एक चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो रही कि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के अंदर जितने भी लोग इस वक्त तक तहरीक-ए-इंसाफ के गए हैं उनका अपना वोट बैंक कितना है, ये तो जब इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि जो वोटर है वो अभी तक PTA चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़ा है और उसकी जो हमदर्दियाँ हैं वो PTA चेयरमैन इमरान खान के साथ ही हैं। और इलेक्शन जब होंगे, क्योंकि जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं उसके मुताबिक जो तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी मकबूलियत है वो अभी तक कम नहीं हुई, वो बढ़ गई है। लेकिन इलेक्शन में क्या सूरत हाल होती है, जब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि अभी तक हतमी इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया, इसलिए ये कहना कब्ल वक़्त होगा कि इलेक्शन में क्या सूरत हाल होती है। दूसरी जानब हुकूमत ने गैस जो है उसमें 193% इजाफ़ा करने की मंजूरी दे दी है। 172% घरेलू सार्फिन के ऊपर इजाफ़ा कर दिया गया है उनकी गैस के ऊपर। और दूसरे उसके अलावा जो गैस इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं घरेलू के अलावा, यानी जो कमर्शियल लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर 193% जो है वो गैस में इजाफ़ा कर दिया गया है। गैस में पहली मरतबा इतना बड़ा इजाफ़ा किया गया है और पहले ही बिजली के बिलों के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये जो गैस में 93% अवाम के ऊपर जो इजाफ़ा किया गया है, इससे अवाम के ऊपर क्या मज़ीद बोझ पड़ता है, किस तरीके से अवाम इसका सामना करते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की सूरत हाल थी, जिस तरीके से वह नीचे आया था, पिछले 1-2 दिन से डॉलर जो है वो दोबारा ऊपर जाना शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि डॉलर जो है वो
फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा और डॉलर अपनी एक्चुअल जो प्राइस है उसके ऊपर आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।